हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। तो प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति जो है वो 8 किलो वाट है। तो गणना कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना बच्चों द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और बच्चों अगला हमें ज्ञात करना है निवेशित शक्ति। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, उसमें दो कुंडलियां होती बच्चों। ये हमारी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं, ये द्वितीयक कुंडली मान लेते हैं बच्चों। तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आईपी और उसके सिरों के बीच विभवांतर वीपी। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीएस और बहने वाली धारा आईएस मान लेते हैं बच्चों। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं बच्चों। तो ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बच्चों। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटा देता है बच्चों। तो इसमें प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निवेशित करते हैं, और द्वितीयक कुंडली से ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निर्गत करता है। तो यहाँ पर बच्चों प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर का जो अनुपात होता है बच्चों, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। और बच्चों जो शक्ति होती है बच्चों, वैद्युत शक्ति, वो क्या होती है बच्चों? शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये वोल्टेज को घटा रहा है। तो बच्चों ये कितने 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। यानी बच्चों इसमें जो निवेशित वोल्टेज है वो कितना है? यानी कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज कितना है? 2200 वोल्ट। क्योंकि बच्चों प्राथमिक कुंडली से हम ट्रांसफार्मर को जो है वोल्टेज सप्लाई करते हैं या फिर देते हैं, और निर्गत किससे कराते हैं बच्चों? द्वितीयक कुंडली से। तो कितना निर्गत करा रहे हैं बच्चों? 220 वोल्ट। बच्चों आगे कहा जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? 5000। यानी बच्चों एनपी का मान दिया गया है हमें 5000। और बच्चों कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है? 90% है। बच्चों दक्षता कितनी है? दक्षता बराबर 90%। यानी बच्चों 10% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, यानी जितनी शक्ति दी जाती है उसका 90% शक्ति ही निर्गत हो पाता है बाहर। तो बच्चों कहा जा रहा है निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो बच्चों निर्गत शक्ति का मान दिया गया है, निर्गत शक्ति बराबर 8 किलो वाट। बच्चों पहला हमसे पूछा जा रहा है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमें पता है कि वीपी भागे वीएस बराबर होता है एनपी भागे एनएस। तो यहां से अगर हम एनएस बराबर देखेंगे बच्चों, तो एनएस बराबर हो जाएगा एनपी गुणे वीएस भागे वीपी। बच्चों एनपी का मान कितना है? 5000 है। और वीएस का मान कितना है बच्चों? 220। और वीपी का मान है 2200। बच्चों एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, फिर बच्चों ये 220 से 220 कट जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 500। बच्चों अगला हमसे पूछा जा रहा है कि निवेशित शक्ति कितनी है बच्चों? निवेशित शक्ति। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसकी दक्षता 90% है। यानी कि जितनी शक्ति निवेशित की जाती है उसका 90% ही केवल निर्गत होता है, बाकी 10% का ह्रास हो जाता है बच्चों। तो निर्गत शक्ति बराबर अगर बच्चों देखें कि कितनी शक्ति निर्गत हो रही है, तो निर्गत शक्ति जो है बच्चों वो निवेशित शक्ति का केवल 90% है। यही बच्चों दक्षता का अर्थ हुआ। तो निवेशित शक्ति का 90%। तो बच्चों यहाँ पर निवेशित शक्ति का 90% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों निवेशित शक्ति गुणे 90/100। और ये बच्चों हमारी निर्गत शक्ति के बराबर होगा। और निर्गत शक्ति का मान कितना है बच्चों? 8 किलोवाट। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 8 किलो वाट। बच्चों ये शून्य से शून्य कट जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 8
गुणे 10 भागे 9 किलोवाट बराबर निवेशित शक्ति। तो इस प्रकार से बच्चों हमें निवेशित शक्ति बराबर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों इसको हल कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80/9। तो इसे बच्चों हम कह सकते हैं 9/72 इस प्रकार से बच्चों 8.888, इसे हम कह सकते हैं 8.89 किलोवाट। बच्चों ये हमारा निवेशित शक्ति का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।